हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू एडू अटैक स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है और उसके कितने टाइप्स और ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन है। ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। समझिए, अब आप इसको समझिए कि हम अर्थ सरफेस पे रहते हैं। अर्थ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस मिलते हैं फिजियोलॉजी की, जैसे कि माउंटेन एरियाज, हिली एरियाज, कोस्टल एरियाज, डेजर्ट एरियाज और प्लेन्स। इन सभी जगहों पर सबके अपने अपने वेदर क्लाइमेट है। हाँ, तो ज्योग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो सिंपल शब्दों में कहूँ तो इट इज अ स्टडी ऑफ द अर्थ डिस्क्रिप्शन। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी जो टर्म है, सबसे पहले ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थनीज ने यूज किया था इन 276 बीसी में। अब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी के दो ब्रांचेस है, एक सिस्टमैटिक और दूसरा रीजनल। सिस्टमैटिक अप्रोच की डेफिनेशन जो है वो हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने दिया था 1769 में, एंड ही वाज अ जर्मन स्कॉलर। और दूसरा जो रीजनल अप्रोच है वो कार्ल रिटर ने दिया था। तो सिस्टमैटिक अप्रोच के पार्ट्स देखते हैं। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन, तीसरा बायो। इन सभी को डिटेल्स में देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी डील करता है जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, हाइड्रोलॉजी से, सॉइल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी देखें तो ये स्टडी करता है लैंडफॉर्म्स, उनके इवोल्यूशन और उनके रिलेटेड प्रोसेस से, किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। हाँ, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लाइमेटोलॉजी में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर की स्टडी करते हैं, किस रीजन में किस तरह के एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे डेजर्ट में एकदम ट्रॉपिकल वेदर होता है, इसी तरह से इसको डिटेल्स में देखा जाता है। हाइड्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वाटर बॉडीज के, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, ओशंस, इन सारी चीजों के बारे में। हाँ, सॉइल ज्योग्राफी को हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल के क्या टेक्सचर होते हैं, सॉइल कितने टाइप का होता है, उनमें क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, इन सब चीजों को। फिर हम देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी डील करता है हमारे सोशल कल्चरल लाइफ स्टाइल से, पॉपुलेशन, उनके सेटलमेंट से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, हिस्ट्री से और पॉलिटिकल सिस्टम से। अगर सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है कि सोसाइटी में किस तरह के रूल्स रेगुलेशन बने हैं आपके अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। इन सब चीजों के बारे में है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह सोसाइटी को और अच्छा बनाया जा सकता है। हाँ, फिर हम देखते हैं पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं कि रूरल और अर्बन अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डेंसिटी कैसी है, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। जैसे कि फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रूरल गांव में आप देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो किसानी का काम करते हैं। और शहरों में लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब लगाते हैं, सर्विस सेक्टर्स को बनाते हैं। और हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि किस तरह की हिस्ट्री रही है। जैसे कि एंशियंट टाइम में बात कर ले तो उस टाइम में क्या पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा, किस तरह की सोसाइटी रही होगी, किस तरह से इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होंगे, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि किसी भी रीजन में या स्टेट या कंट्री में किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो किसी कंट्री में आपका मार्शियल सिस्टम है, किसी में मोनार्कल सिस्टम है। मोनार्कल सिस्टम को हम कहते हैं कि कहीं पे वहां का जो हेड होता है वहां के राजा होते हैं, पर इंडिया में कौन होता है, इंडिया में वो होते हैं हेड जो इंडियन सिटीजन्स के द्वारा चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। ठीक, ये हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का डिटेल्स। अब हम देखेंगे बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी में हम प्लांट,
जियोलॉजी, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे कि प्लांट ज्योग्राफी में हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन कैसे होते हैं, उनके क्या टेन्यूर होते हैं, वो किस एरिया में कैसे पाए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में, उनका पैटर्न क्या होता है, किस तरह के वेजिटेशंस होते हैं। जियो ज्योग्राफी में हम एनिमल्स और उनके रहने का तरीका देखते हैं, वो कहाँ पे किस तरह से रहते हैं, उनके हम कैरेक्टर हैबिटेट्स का डील करते हैं। इकोलॉजी में हम देखते हैं कि इकोलॉजी में हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, यहाँ पे जो स्पीसीज रहती हैं वो किस तरह से इंटरेक्शन करती हैं, किस तरह से वो इन्वायरमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, किस तरह से वो डील करती हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में देखते हैं कि इन हमारे आसपास क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, इस चीजों को हम सॉल्व करने के लिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, जैसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, एक्सेट्रा। अब रीजनल अप्रोच में हम देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि माइक्रो लेवल पे, मैसो लेवल पे, मैक्रो पे। माइक्रो लेवल होता है जो सबसे छोटे स्तर पे किया जा रहा है, मैसो जो होता है वो मीडियम लेवल पे किया जाता है, और मैक्रो जो बहुत बड़े लेवल पे एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए काम किया जाता है। ठीक। रीजनल प्लानिंग में जैसे कि होता है कि हमें रूरल, अर्बन, टाउन, सिटीज को किस तरह से डेवलप करना है, वहां पे हमें क्या क्या एमेनिटीज देनी है, जैसे कि वाटर सप्लाई 24/7 करना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज किस तरह से होना चाहिए। रीजनल डेवलपमेंट में भी हमें ये देखना है कि किस तरह से पॉलिसी बनाया जाए कि कोई भी एरिया कम टाइम में अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करे और वहाँ के लोगों को अच्छी सी लाइफ दी जाए। और रीजनल एनालिसिस में होता है, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक होता है फिलोसफी और दूसरा होता है मैथड एंड टेक्नोलॉजी। फिलोसफी डील करता है जियोग्राफिकल थॉट से, और दूसरा है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन से, और जो मैंने सेकंड बोला मैथड एंड टेक्निक्स, वो डील करता है आपका कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी एक्सेट्रा चीजों से। तो ये था हमारा ज्योग्राफी पे छोटा सा लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।